फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी मेंटोर वंदना। आज मैं आपके लिए क्लास 12th पॉलिटी के चैप्टर नंबर 26 के वो क्वेश्चन आंसर की सीरीज लाई हूं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैंने लास्ट जितने भी आपके एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के जितने भी सेट्स थे, उन सब में से इस चैप्टर से रिलेटेड जो जहाँ क्वेश्चंस आए थे, जिस फॉर्म में आए थे, मतलब 1 नंबर के, 2 नंबर के या 3 नंबर के, मैंने उन सभी क्वेश्चन को लिया है ताकि हम इस क्वेश्चन सीरीज के थ्रू इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आए हैं उनको एक बार पढ़ सकें। तो मेरी वीडियो को जरूर देखिए। तो पहला क्वेश्चन आया है, भारत की विदेश नीति के मुख्य निर्माता कौन थे? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। भारत की विदेश नीति के मुख्य निर्माता कौन थे? तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो आपको याद रखना है, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? आंसर इज बेलग्रेड 1961। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बारडूंग सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1955। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, भारत ने रंग भेद का विरोध किया या समर्थन किया? तो आपको पता है भारत ने रंग भेद का विरोध किया था। ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए थे शॉर्ट आंसर्स में, मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स में भी और ट्रू फॉल्स में भी। तो ये वाले जरूर आप इन क्वेश्चंस को लर्न करेंगे। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, भारत की विदेश नीति के मुख्य निर्माता डैश थे? तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। किसी सेट में इस तरीके से पूछा गया है और किसी सेट में इस तरीके से पूछा गया है, क्वेश्चन सेम। सो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहला NAM सम्मेलन डैश में हुआ, यानी पहला नाम सम्मेलन डैश में हुआ? तो आंसर है बेलग्रेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील समझौता डैश और डैश के बीच हुआ? तो आंसर इज भारत और चीन। यानी देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया था, पंचशील समझौता किन देशों के बीच में हुआ? तो भारत और चीन। और दूसरे सेट में यही क्वेश्चन उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा, तो आंसर भारत और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत ने NAM सम्मेलन की मेजबानी डैश में की? तो वो कब की थी? नई दिल्ली। आंसर इज न्यू दिल्ली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, गुट निरपेक्षता और तटस्थ एक ही है क्या? नहीं, गलत, एक नहीं है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति का विरोध किया? हाँ, बिल्कुल किया था, रंगभेद की नीति का। नेक्स्ट, नेहरू, टीटो और नासिर NAM के संस्थापक थे? हाँ, बिल्कुल NAM के संस्थापक थे। NAM क्या है ये? NAM क्या है? दिस इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। गुट निरपेक्षता के जो संस्थापक देश थे, उनके जो PM और राष्ट्रपति थे, उनके नाम है ये। नाउ लघु उत्तर प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर्स, भारत की विदेश नीति क्या है? ये पेपर में आया है 2 नंबर का, तो इसमें मैंने आंसर्स भी दे दिए हैं। आपको इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप पॉइंट्स में आंसर लिखिएगा और आप इसके स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो भारत की विदेश नीति क्या है? भारत की विदेश नीति उन सिद्धांतों और उद्देश्यों का समूह है जिनके आधार पर भारत अन्य देशों से संबंध स्थापित करता है। इसका उद्देश्य शांति, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना है। मतलब जो भारत है वो विदेश नीति के थ्रू उन्होंने यही मुद्दा रखा है कि वो शांति से, सुरक्षा से, बातचीत के थ्रू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, ना कि हमला करके, लड़ाई करके, आतंक करके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुट निरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है? तो गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि भारत किसी भी शक्ति गुट यानी कि अमेरिका या फिर सोवियत संघ में शामिल नहीं हुआ और अपनी स्वतंत्र नीति उसने अपनाई, तो उसे गुट निरपेक्षता कहते हैं। आपका आंसर यही लिखा है, यहीं से ही आप लर्न कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील के सिद्धांत लिखिए। ये क्वेश्चन आया था 5 नंबर का, तो आपका आंसर देखो मैंने इसी के साथ लिख दिया है। वैसे मेरे नोट्स में भी था, बट यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया है। पंचशील के सिद्धांत है, पहला, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान रखना, आक्रमण ना करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, समानता और पारस्परिक लाभ और रखना, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखना। ओके, यहाँ तक इसके हो गए ये 5 सिद्धांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संयुक्त राष्ट्र में योगदान क्या है? तो भारत ने शांति स्थापना में सैनिक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि भेजे और विश्व शांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन्होंने साथ निभाया था, उन्होंने शांति के लिए मैसेज जो देने थे, उसमें जो हेल्प करनी थी, वो सारी हेल्प इन्होंने करी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आए हैं। भारत, अब देखो एक सेट में आ गया ये लॉन्ग क्वेश्चन में, भारत की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य बताइए। अब यहाँ पर यह 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ मैंने पॉइंट वाइज आंसर लिख दिया है सो दैट आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिले। आप इस तरीके से भी अपना आंसर फॉर्मेट कर सकते हैं। विश्व शांति बनाए रखना, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, उपनिवेशवाद और नस्लवाद का विरोध और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। देखिए ये विश्व शांति बनाए रखना, यही तो भारत की विदेश नीति है। राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि शांति, सुरक्षा, आर्थिक विकास और उपनिवेशवाद और नस्लवाद का विरोध करना, बिल्कुल। तो अब इसको आप इस तरीके से लिखकर भी इतने कम शब्दों में भी 5 नंबर पूरे पूरे स्कोर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम की विशेषताएं बताइए। तो भाई क्या है, किसी भी शक्ति गुट से अलग रहना, जैसे भारत ने जो किया था वो यही तो है गुट निरपेक्षता। स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना, शांति और सहयोग का बढ़ावा देना, विकासशील देशों के हितों की रक्षा करना और साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना। साम्राज्यवाद उसे ही कहते हैं ना, जब एक देश दूसरे देश पर कब्जा करता है, अपने साम्राज्य को बढ़ाता है। तो भारत तो उसके अगेंस्ट था, क्योंकि भारत खुद उपनिवेशवाद था, किसका? ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का। तो भारत इस नीति के बिल्कुल विरोधी है। नाउ नेक्स्ट, भारत की विदेश नीति में पंचशील का महत्व बताइए। तो देखो ये पेपर में कितना इंपॉर्टेंट है चैप्टर, जब बार बार पंचशील, गुट निरपेक्ष आ रहा है। तो इसका आंसर है, पंचशील ने भारत को शांति और सहयोग पर आधारित अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाने में मदद की। इससे भारत की छवि एक शांतिप्रिय राष्ट्र के रूप में बनी और अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित हुए। अब लास्ट में एक एग्जाम की टिप रखी है, इस अध्याय से ज्यादातर सवाल आते हैं। नाम, पंचशील, नेहरू की भूमिका, यूएन में भारत का योगदान। तो इस चैप्टर को जरूर याद करिए। इतने भी आप याद कर जाएंगे तो डेफिनेटली इस चैप्टर से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन होंगे सब मैंने इसमें कवर कर दिए और आंसर भी यही लिख दिए, जो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।